प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड कराई है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूँकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो। इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्ला कर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को, जो मोदी जी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज, कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था, कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार खत्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नजर आता है, उनकी जुबान में अहंकार नजर आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नजर आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज़्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। वो तो अब छोटी छोटी चीज़ों पे, हर चीज़ पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है, हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता।
आज देश का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश छोड़ छोड़ के लोग दूसरे देशों की, भारत छोड़ छोड़ के लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने बड़े स्केल के ऊपर लोग भारत की नागरिकता छोड़ के भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पूरे देश का माहौल खराब हो चुका, व्यापार बर्बाद हो चुका है, उद्योग बर्बाद हो चुका है, व्यापारी डरे हुए हैं, उद्योगपति डरे हुए हैं, आम जनता डरी हुई है, मीडिया वाले डरे हुए हैं, आप सब लोगों को डरा रखा है। तो बहुत ज़्यादा खराब है माहौल, लेकिन आम आदमी पार्टी टिकी हुई है, आम आदमी पार्टी डटी हुई है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। मोदी जी जो मर्जी कर ले, हम झुकने वाले नहीं हैं। संजय सिंह के खिलाफ कल ईडी ने कहा कि 4 करोड़ रुपए उन्हें रिश्वत दिया गया और कुछ पेपर बताए। साबित तो करे। मैंने भी सुना था ईडी कोर्ट में कह रही थी कि हमारे पास सबूत तो हैं, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। कल ईडी ने कोर्ट में बोला हमारे पास सबूत तो है, हम दिखाएंगे नहीं। तो अगर कोर्ट को ही सबूत नहीं दिखाओगे तो किसको दिखाओगे? अपने घर में रखोगे क्या सबूत? संजय सिंह ने कोर्ट को कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर कई सारे कंसर्न है, ये भी कहा कि एनकाउंटर किया जा सकता है उनका, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट इस बारे में वो लेगा और उसके ऊपर उचित कदम उठाएगा। सर, कल इनके यहाँ रेड हुई है तो क्या मामला बताया या क्या निकला है कुछ? देखिए, मेरे यहाँ जो कल रेड हुई है तो हमने उनसे ये पूछा कि भाई ये बताओ आप किस एफआईआर के तहत मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब 2016 में एक एफआईआर की थी सीबीआई ने, हम उस मसले में आए हैं। तो जो सीबीआई ने एफआईआर की थी वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रही है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है, मैं उसमें बेल पर हूँ। फिर बोले कि वो एसीबी वाली थी, तो मैंने कहा भाई वो भी कोर्ट चल रहा है, वो भी चार्जशीट सबमिट नहीं हो, लेकिन उस पर भी मैं बेल पर हूँ। आप जिस रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो उसमें तो कहीं करप्शन है ही नहीं। इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, इलीगलिटी कहीं नहीं है। किसी एक आदमी का ये चार्ज नहीं है कि पैसे लिए गए या पैसे दिए गए या हमने निकाल कर दिया। और जो कोर्ट का जजमेंट है, पीछे जब मैं बेल पर पिछली मरतबा जब मेरी बेल हुई थी एसीबी वाले केस में, तो उसमें सीधा सीधा जज साहब ने सारी चीज़ें खोल कर कही थी कि कहीं करप्शन नहीं हुआ, आप कहीं सबूत नहीं दे पाए, कहीं आप वक्फ बोर्ड को कहीं नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसे का कहीं लॉस नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों गिरफ्तार करके लाए हो? तो इसलिए, और इनके तमाम केसेस, जितने केसेस एफआईआर, जितने केसेस में इन पर मुकदमात थे, वो सारे केसेस ख़त्म हो गए। तो ऐसा भी कहीं से नहीं लगता कि ये मुस्तकिल कोर्ट के अंदर आते हैं, डेटों पे आते हैं, तो ऐसा भी नहीं लगता कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई जिन मुकदमात में आप आए हो वहाँ तो कहीं पैसे का लेन देन है ही नहीं, पैसे का मसला है नहीं, तो फिर पीएमएलए कैसे बनता है? तो उन्होंने कोई मुझे एफआईआर नहीं दिखाई, सिर्फ ये कहा था कि हम तो सर्च करने आए हैं और 2016 का कोई केस है। तो 2016 का जो केस है वो नागपाल साहब के हैं, जो 17 तारीख को उसमें हियरिंग है, उसमें मैं पहले से जो हूँ बेल पर हूँ और वो चल रहा है। और वहाँ ये खुद नहीं जम पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, वहाँ कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। तो कल मुझे 12 घंटा मेरे यहाँ रहे, एक तरफ हमको कर दिया, सारे मेरे कपड़े, सारी मेरी अलमारियाँ, मेरी वालदा जो है, मेरी माता बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनको सांस की तकलीफ़ है, तो 3-4 मरतबा नेबुलाइज़र उनको दिया गया, वहीं पर दिया गया। तो सारे लोग परेशान थे, मेरे बच्चे परेशान थे, लेकिन ये नहीं माने। 12 घंटे रहे, एक एक अलमारी, एक एक कपड़ा, सारे बक्से दिखाए। मैंने खुद दिखाया उनको अपना मकान कि आप ये देखो, मैं 100 गज़ के मकान में रहता हूँ। 100 गज़ का मकान है, जिसमें से अंदर का जो एरिया है, कवर्ड एरिया, वो 70-80 गज़ का है। मेरा 4 कमरे हैं, एक कमरे में कुछ लोग बैठ जाते हैं, एक में मेरी मदर रहती हैं, एक में मैं रहता हूं। और मैंने अपने बच्चों का कमरा दिखाया उनको, ईडी वालों को। उस कमरा 8 बाई 10 का कमरा है। मैंने उनसे कहा कि देखो ये, और इसके अंदर बंकर बेड है। मेरा बेटा 21 साल का है, मेरी बेटी 16 साल की है। तो आपको कहीं से लगता है कि हम करप्शन करने वाले लोग हैं? आम आदमी पार्टी के लोग काम करना चाहते हैं, आप लोग परेशान कर रहे हैं। तो वो खुद हैरत में थे। मैंने बेड दिखाया, बेड के अंदर कब्जे नहीं थे, बेड चू चू बोलता है। तो मैंने सारा दिखाया कि आपको लगता है कहीं से कि हम बेईमाना करने वाले हैं या हम करोड़ों कमाने वाले हैं? तो वो सारी चीज़ें थी। और वो कहते हैं हम क्या करें साहब, हम तो बस भेजा जाता है तो हम आ जाते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और 10-12 घंटे तक परेशान किया, बहुत परेशान किया। खाना तक हमने नहीं खाया, 12 घंटे तक सिर्फ वो मेरी एक एक चीज़ ढूंढते रहे। थैंक यू।